हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपके साथ इस प्यारे से सूट की बहुत ही इजीली कटिंग, स्टिचिंग और फुल डिज़ाइनिंग बताऊंगी। बहुत ही इजी वे में हम इसको बनाएंगे। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड है क्योंकि मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है और ये सूट मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया। उसने कहा था आप भी मुझे ऑर्गेन्जा में चाहिए और प्यारा सा नेकलाइन चाहिए, तो यहाँ पर हमने प्लेन और प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का यूज़ करते हुए ये सूट यहाँ पर तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो ये है। सबसे पहले मैंने प्लेन यहाँ पर ऑर्गेन्जा लिया है, सेंटोन ली है। ठीक है, कितना कितना है वो सब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। 2.25 मीटर मेरी प्लेन जो ऑर्गेन्जा है वो है, और 2.25 मीटर ही मैंने यहाँ पर साटन ली थी, और 2.5 मीटर का दुपट्टा था। तो इस तरह मैंने लिया, और 2 मीटर पैंट के लिए था। 4 फोल्डेड करते हुए रखा है। जितनी हमारी कुर्ती की हिप की फिटिंग है उसमें आपको 2 इंच प्लस करते हुए लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच लिया है, और जो एक्स्ट्रा साइड का है उसको हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा है, इसमें हम नेक बनाने और स्लीव्स में इनर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो अस्तर यानी लाइनिंग है उसकी लंबाई 44 इंचेस है। इसकी चौड़ाई 12 इंच है, यानी कि 12 इंच। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पर हम बॉट नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो 7.5 इंच पर लगाएंगे, 7.5 इंच। आर्मों की लेंथ यहाँ पर 7 इंच लेंगे, और इस तरह यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इससे नीचे की साइड हम 7 इंच पर लगाएंगे और एक 14 इंच पर। यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग का 9 इंच पर। कमर की फिटिंग यहाँ पर 7.5 इंच है, और हिप की फिटिंग यहाँ पर 9.5 इंच है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने निशानों को मिला लिया, और साथ ही 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी से बैक आर्म्स को गोलाई दी, और आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट को। आधे इंच का शोल्डर को डाउन दिया, बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की यहाँ पर कटिंग की है जैसे नॉर्मली करते हैं। बस आपको शोल्डर जो है वो बॉट नेक के अकॉर्डिंग नॉर्मल से ज़्यादा लेना है। स्ट्रेट यहाँ पर दामन रख रही हूँ 9.5 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन रखकर ऊपर मिला दिया हिप वाले निशान से। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर फिटिंग यहाँ पर लगाया है निशान, जो आपकी फिटिंग हो आपको बिल्कुल इसी तरीके से उस फिटिंग को इस तरह मार्किंग करते हुए कटिंग कर लें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर की है। अब देखिए मैंने ऊपर से भी इनको अलग कर लिया। शोल्डर जो फैब्रिक फोल्डेड था, फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग रखूँगी, और फ्रंट वाले पार्ट के आर्मोल्स को गोलाई देंगे। ये देखिए जो गोलाई का निशान था इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। शोल्डर को डाउन देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों ही अस्तर की कटिंग हो चुकी है लाइनिंग की। अब मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। सो गाइस देखें यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखा है, और इसके ऊपर अपने अस्तर को रखकर यहाँ पर इसकी बराबर कटिंग करेंगे। और कुर्ती को जो रेडी लाइन थे वो 46.5 इंचेस ली है, और 2 इंच मैं नीचे से फोल्डिंग के लिए लिया है, दामन को फोल्ड करने के लिए। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट मैंने कट कर लिए अस्तर को रखते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कटिंग कर ली है अस्तर को रखते हुए। अब बैक पार्ट को अलग रखा, फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक को खोल कर रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। ये देखिए दोनों को बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सुई धागे का इस्तेमाल कर कर इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। आप डायरेक्ट मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। बिगनर्स को मैं यही कहूँगी कि आप सुई धागे का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा होता है वो काफ़ी फिसलता है कपड़ा, तो उसको आप सुई धागे से इस तरीके से कच्चा कर ले, कपड़ा आराम से हैंडल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। अब इसके बाद मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया, ठीक है, जो हल्का कागज़ की तरह आता है ना, और ये कपड़े पर आयरन से पेस्ट हो जाता है। अब इसको मैं करूँगी फोल्ड इस तरह। अब यहाँ पर गड़ी की चौड़ाई का लगाएंगे 3 इंच पर, और इसकी गहराई यानी कि डीपनेस होंगी वो 3.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर नेक को शेप देंगे। ये देखें इस तरीके से नेक को शेप देना है, गोलाई देंगे इस तरह से। नॉर्मली 3 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की गहराई यहाँ पर मैंने ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने पहले इस तरीके से नेक को राउंड शेप देनी है, 3 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की गहराई रखते हुए। अब इसके बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे 4.5 इंच पर, ठीक है। जो बॉट नेक की चौड़ाई रखते हैं गले की बिल्कुल उतनी लेनी है, और डीपनेस जितनी आप नेक की रखते हो नॉर्मली उतना रखें। यहाँ पे मैंने 7 इंच ली है, आप 7.5 या 8 तक जितना भी पहनते हैं आप उतना ले, और इस तरीके से एक बॉक्स बना ले। जो हमने नेक यहाँ पर बनाया था ना 3 इंच चौड़ाई का, उसके बाहर की साइड 4.5 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की गहराई का एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से 2.5 इंच पर लगाया, और इस तरीके से एक वी शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें गोलाई नहीं देनी है,
एक वी शेप यहाँ पर बनानी है। अब इसके बाद जो फोल्डेड साइड है वहाँ तक आपको उसको मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से 2.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे फोल्डेड साइड से 1.5 इंच तक और यहाँ ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को मिलाएंगे। एक पत्ती की शेप यहाँ पर हमें बनानी है। बहुत इस तरीके से आप हल्का सा डाल देते हो, शेप देते हो, आपको बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले की जो मार्किंग है वो कर ली है। अब इस तरह शेप यहाँ पर मैंने दी है। ये गले की जो गहराई मैंने देखो दोबारा यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, 3.5 इंच थी और चौड़ाई 3 इंच है। पहले मैंने नॉर्मल गला बनाया, बाहर की साइड 4.5 इंच पर लगाया और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच ली और फिर उसके बाद वी शेप देखकर मैंने एक यहाँ पर एक पत्ती की शेप बनाई है। ठीक है, अब बाहर की साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। ये देखें इस तरह। अब मार्जिन रखने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा लें। अगर आपका फ्यूजिंग पेपर आगे पीछे हो रहा है तो आप उस पर फ्यूजिंग पेपर पर पिन लगा लें। अब ये देखें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। बहुत प्यारा नेकलाइन लगेगा, आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्रिटी इसका लुक आता है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कट हो गया। अब इसको एक कपड़े पर हम सेट करेंगे और आयरन से पेस्ट कर लेंगे, यानी कि गरम गरम प्रेस लगाएंगे तो चिपक जाएगा कपड़े पर। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। अब बाहर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। ये देखिए अब जो मार्जिन है ना इसको ऊपर की तरफ पलटते हुए हम यहाँ पर इसको फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर मैंने फिनिशिंग दे दी है। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह और सेंटर की यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। अब कुर्ती के सेंटर और नेक के सेंटर को मिलाएंगे और आपको यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद जिस तरीके से हमारे नेक की शेप है बिल्कुल इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो गला है वो एक जगह अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए पहले हम गले पर ही गोलाई पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो गोलाई है इसको स्टिच करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये नेकलाइन बहुत प्रिटी लगता है। और देखिए अब पहले गोलाई पे लगाया, अब जो पत्ती वाली शेप है ना, लीव जो शेप है, इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह आपको इसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रखेंगे सिलाई लगाने के बाद और एक्स्ट्रा को आपको कट कर लेना है बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग करेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और गोलाई पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो मार्जिन है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। साथ ही यहाँ पर जो लीफ शेप है उसके कॉर्नर पर आपको कट लगाना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो गोलाई है वहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे कट लगाने, ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना है। और उसके बाद आपको इस तरीके पिन का इस्तेमाल करना है। इसका यूज़ करते हुए आप इसको सीधा कर लें, इस तरीके से डोरी सीधी करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए कपड़े पर यहाँ पर आपको पिन लगाएं और बीच अंदर की तरफ इसको निकालते हुए आपकी नेकलाइन सीधी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से डाला और इसको हम राइट साइड पर टर्न करेंगे। आप इसको अच्छे से इस तरीके से डालें और आपका नेकलाइन बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको टर्न कर लिया। मैं इस पर एक बार अच्छे से आयरन लगा लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पर प्रेस की है तो अब बहुत अच्छे फिनिशिंग आया। कपड़ा एक जगह बैठ गया और पीछे की तरफ मैंने तुरपाई कर ली। अब एक एक स्टेप पर जब आप प्रेस कर कर यानी कि आयरन कर कर आप स्टिचिंग करोगे ना, बहुत फिनिशिंग आती है। अब देखिए ये जो स्टोन्स वाली चेन आती है ना, मैंने इसका इस्तेमाल करना है और इस पर यहाँ पर डिज़ाइनिंग करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। तो सूट बनाने के लिए टोटल मेरी यहाँ पर 3.5 मीटर यूज़ हुई है। मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर ली है। पहले मैं लेकर आई थी 2 मीटर, मुझे लगा था 2 मीटर में काम हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की तो पूरा 3.5 मीटर लगी है। जब आप बिल्कुल सेम ऐसे सूट बनाओगे तो आपको पूरी 3.5 मीटर लगने वाली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल गले की शेप में फैब्रिक ग्लू लगाई। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपनी ये चेन को अटैच करूँगी। इस तरीके की आप जो नेकलाइन मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही इजी है। अगर आपको बहुत बिजी शेड्यूल है, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा कुछ हैवी वर्क करने का, तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। तो देखिए अब मैंने एक लाइन की थी, अब उसी के बराबर मैंने और फैब्रिक ग्लू लगाया और इस लाइन पर हम बराबर बराबर एक और इस चेन को पेस्ट कर लेंगे। और जो ये फैब्रिक ग्लू नज़र आ रही है ना, ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी, कुछ भी वाइट वाइट नहीं लगेगा, एकदम ऐसा ना गायब हो जाता है ये।
अब यहाँ पर जो लीव शेप है इस पर भी मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी इसी शेप में, और यहाँ पर मैं इस पर अपनी चेन को अटैच करूँगी। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई। अब इसके ऊपर इसी शेप में इस चेन को रखेंगे और ऐसे ही हम घुमाते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर लाकर मैं इसको कट कर दूंगी जितना यहाँ पर, और देखें ड्राई हो गया है। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी लगाया था, बिल्कुल भी फैब्रिक ग्लू इस तरह नज़र नहीं आ रही है और कितनी प्यारी फिनिशिंग है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये स्टोन लिए हैं, ये देखो वाइट कलर के स्टोन है और ये ड्रॉप शेप में है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लीव शेप में यानी कि पत्ती की जो शेप में आते हैं ना वो यहाँ पर लिए हैं, कट बीट्स लिए हैं और ये बारीक वाले वाइट मोती लिए हैं। साथ ही फैब्रिक ग्लू और सुई का इस्तेमाल करेंगे यानी कि निडल का। अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे राउंड राउंड वाले निशान बना रही हूँ, इन पर मुझे फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है, और इनको इस तरह मिलाते हुए हम यहाँ लाइंस बनाएंगे। अब ये कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। अब जो यहाँ पर मैंने राउंड वाले निशान लगाए हैं ना, तो सबसे पहले इसमें मैं ये राउंड वाला अपना स्टोन लगाऊंगी और ये ड्रॉप शेप वाले लूँगी। सेंटर में मैंने यहाँ पर एक ये वाला स्टोन रखा राउंड वाला। अब इसके बाहर की साइड फैब्रिक ग्लू की इस तरीके से 6 से 7 छोटी छोटी लाइन यहाँ पर करेंगे, एक फ्लावर की शेप बनाएंगे और उस पर अपना एक एक करते हुए अपने स्टोन को उठाएंगे और इस पर पेस्ट करेंगे। आप किसी भी पिन की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पर आप स्टोन लगा लें। ये देखिए बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बना लिया, मैं आपको एक और फ्लावर बना के दिखाती हूँ। मैंने सेंटर पर अपना राउंड वाला स्टोन लगाया, उसकी बाहर की साइड फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अब इस पर मैं अपने इन स्टोन को यानी कि जो ड्रॉप शेप एक बूंद वाली जो शेप वाले आते हैं ना उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ मैं। ठीक है, इनका यूज़ यहाँ पर हम करेंगे और फ्लावर्स बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाती जाऊंगी और ऐसे ही फ्लावर्स बना लूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से फ्लावर्स बन गया। अब बाकी पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखिए मैंने ऐसे ही फ्लावर बना लिए। अब जो चेन हमने यहाँ पर यूज़ की थी ना, अब जो ये लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई थी इन पर हम इस चेन को लगाएंगे। तो जितनी बड़ी ये लाइंस है ना इस तरीके हल्का सा शेप देते हुए मैंने यहाँ पर बनाई है। अब इनके अकॉर्डिंग मैं इस चेन को कट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं इस शेप में ही इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाई और इस चेन को यहाँ पर रखूँगी और पेस्ट कर लूँगी। है ना कितना आसान। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर पूरे पर दूसरी लाइन करूँगी और उस पर भी इसको पेस्ट कर लूँगी। अब इन फ्लावर्स को ऐसे ही लाइंस बनाते हुए हमें एक दूसरे से अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह। अब इसके बाद यहाँ पर हम और बाकी की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लगा लिया। अब मैं इस पर वर्क करूँगी तो उसके लिए सबसे पहले मैं कट बीट लूँगी जिसको कटदाना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा पूरा 1 तोला यानी कि 10 ग्राम कटदाना यूज़ हुआ है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सामान लेते वक्त। यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया, सुई को यहाँ पर निकालेंगे और एक पक्का करके यहाँ पर हम टाका लगा लेंगे ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो निकले ना। अब इसमें आपको 5 से 6 कट बीट्स डालने हैं। ये देखें इस तरीके से अपनी सुई में 5 से 6 कट बीट डालें और इसको यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हल्का तिरछा आपको रखना है और सुई को नीचे की साइड डालेंगे। और जितने हमने कट बीट्स लगाए हैं उनके हाफ में से हम सुई को ऊपर निकालेंगे और दोबारा से हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह कट बीट्स की लाइन की। अब आगे की साइड हम क्या करेंगे, इसमें हम मोती अटैच करेंगे। कट बीट की आगे की साइड थोड़ी सी दूरी पर सुई को दोबारा से ऊपर निकाला और उसमें मैं एक ये बारीक साइज़ का मैंने यहाँ पर मोती लिया है, इसको डालेंगे और सुई को नीचे की साइड हम दोबारा डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हमारा मोती अटैच हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं एक फ्लावर बनाऊंगी। अब इस मोती के बराबर से थोड़ी 1 पॉइंट की दूरी से मैंने सुई को ऊपर की साइड निकाला और इसमें मैं टोटल 6 मोती यहाँ पर डालूंगी। ठीक है, यहाँ पर हमें 6 मोती डालने हैं और इसको इस मोती के हम इस तरह घुमाएंगे बाहर की साइड। अब जो हमारी सुई में सबसे पहला मोती था उसमें से सुई को निकालेंगे, सिर्फ एक मोती में से निकाल कर इस तरह धागे को खींचेंगे। ये तो बिल्कुल गोलाई में आ जाएगा। ये देखें
अब धागे को नीचे की साइड डालेंगे और मोती से यहाँ पर हमारा एक फूल बन गया, यानी कि फ्लावर बन गया। अब इसके चारों तरफ हमें टाके लगाने हैं, ये देखें इस तरह। तो इस तरीके से हम अपने नेक पर जो चेन हमने लगाई है, ऐसे ही इसके आसपास हम ये फ्लावर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं ये टाके लगा रही हूँ। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पीछे की साइड हम इस पर पक्का करेंगे धागे को। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको धागे को पक्का कर लिया। अब दूसरी साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुई को निकालेंगे, ये देखें इस तरह। यहाँ पर धागे को पक्का करेंगे और इसमें हम यहाँ पर कट बीट्स लेंगे। सबसे पहले मैं सुई में यहाँ पर पूरी 5 कट बीट्स डालूंगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा काउंट करके मैं डाल रही थी, तो मैंने 5 कट बीट्स ली और इसमें एक मोती यहाँ पर मैं लूँगी, ठीक है। इसमें एक मोती डालेंगे और 5 कट बीट्स हैं, ठीक है। इस बिल्कुल आपको तिरछा रखना है, ठीक है। इस तरीके से तिरछा रखेंगे। सुई को नीचे किया। अब इसी के बराबर से हमें यहाँ पर सुई को निकालना है, इस तरीके से। अब इसमें हमने पहले 5 लिया था, तो अब के 4 कट बीट्स डालेंगे। 4 कट बीट्स मैंने यहाँ पर ली है और एक मोती यहाँ पर मैं डालूंगी, ये देखें इस तरीके से। अब ऐसे ही इसके बराबर से फिर से सुई को ऊपर निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 कट बीट और एक मोती डालना है आपको। तो इस तरीके से 3-3 यहाँ पर हमारी 3 लाइन आएंगी, छोटी बड़ी, बहुत ही प्यारी लगेंगी। और ये वर्क जो करना है ये बहुत ही आसान। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इनको डाला है और ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। धागे को पीछे की साइड पक्का करेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे। धागे को पक्का करना है। अब मैं यहाँ पर हर पॉइंट पर पक्का कर रही हूँ, ताकि अगर धागा पीछे से हल्का सा कट भी जाए या धागा टूट जाए तो हमारी जो स्टिचेस है वो निकले ना। आपको हर पॉइंट पर धागे को पक्का कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस पर 4 से 5 कट बीट ली और उसके आगे की साइड सुई को फिर से ऊपर निकाला और एक मोती अटैच करूँगी, इस तरह। अब मोती के एक पॉइंट की दूरी से सुई को निकालना है और इसमें हम 6 कट बीट्स डालेंगे और यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर मैं काउंट के साथ कर रही थी, क्योंकि मुझे एकदम बराबर साइज़ के फ्लावर चाहिए तो मैंने यहाँ पर पहले सेंटर में लगाया और सभी के जो फ्लावर में मैंने यहाँ पर 6-6 मोती का इस्तेमाल किया है। इस तरह घुमाएंगे, सबसे पहले मोती में डालेंगे और धागे को खींचेंगे ना तो बिल्कुल गोलाई में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके हमें चारों तरफ इस तरह टाके लगाने हैं और मोती यहाँ पर एक जगह सेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये अटैच हो गया है और यहाँ पर मैंने स्टोन्स लिए हैं, लीफ शेप में है। एक ये पता नहीं बिल्ली कहाँ से आ गई, इसकी इतनी आवाज़ आ रही है ना, पता नहीं क्या, पर जो भी है। मैंने यहाँ पर देखिए फैब्रिक ग्लू लगाई, उसे 3 इस तरीके की शेप में मैंने लगाई है कि 3 यहाँ पर मैं स्टोन अटैच करूँ और हमने यहाँ पर 3 पत्ती की शेप में लगाने हैं, ठीक है। अब मैं इधर की साइड भी ऐसे ही लगाऊंगी। ये बारीक साइज़ के मैंने लीफ शेप में स्टोन लिए हैं, ठीक है। इस तरीके जो वर्क मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, स्टोन्स जो लगा रही हूँ वो आपको सभी जगह बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह लगा दी है। अब देखिए इस जगह में यहाँ पर 5 तरीके से लाइन लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं 5 स्टोन के साथ एक लीव यानी कि पत्ती की शेप बनाऊंगी। ये देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा रही हूँ और जब ये ड्राई हो जाएगा ना, ड्राई होने के बाद इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ दूसरी साइड फ्लावर बनाया था तो उसके साइड में एक एक स्टोन लगा रही हूँ, ठीक है। कहीं 1 लगा रही हूँ, कहीं 3 के साथ में इसको डिज़ाइनिंग करूँगी। इसी तरह पूरे नेक पर मैं वर्क कर कर एक बहुत ही प्यारा सा फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ठीक है, अब मैं आपको इसको ड्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ड्राई हो गया है जो हमने यहाँ पर बनाया था। अब दूसरी साइड में दिखा दूँ ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए कि ये वाले स्टोन को कैसे लगाना है। ये देखिए इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाएं, 2-2 3-3 करते हुए आपको इनको इस तरह अटैच करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 5 इस तरीके से ड्रॉप्स रखी हैं फैब्रिक ग्लू की और इस पर मैं स्टोन को इस तरह लगा रही हूँ कि एक पत्ती की शेप बन जाए 5 स्टोन मिलकर। और इनके फ्लावर्स के साइड में 1-1 लगाऊंगी, कहीं मैं 3-3 लगा रही हूँ। तो इस तरह आपको बहुत ही प्यारा सा और आसान वर्क है, ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगेगा इसके लिए। बस आपको इसको ड्राई होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। पूरा 1 दिन मैंने इसको छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए ताकि अच्छे से सूख जाए
और ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैंने पूरे नेक लाइन पर इस तरह वर्क करके इसको तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा लिया और ये भी हमारे ड्राई हो गए। अब यहाँ पर जो ये स्पेस था ना, इसको फिल करने के लिए मैंने ये स्टोन का ही यूज़ किया है, जो लीफ शेप के स्टोन है। तो आपको एक साइड मैंने कर लिया है, अब दूसरी साइड भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ना पूरे में फैब्रिक ग्लू लगा दी है अच्छे से। बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है और ये भी नहीं सोचना कि ड्राई होने के बाद आपको इसका निशान दिखेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर आपको एक एक करते हुए इस तरीके से इन स्टोन को लगाना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक लाइन का वर्क है वो कंप्लीट हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबसे आसान बात तो ये है कि मैंने इसको बनाया बहुत आसान तरीके से है। जो गर्ल्स बहुत बिजी रहती है, इनका बिजी शेड्यूल है और उनको डिज़ाइनिंग करना पसंद है, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। और इस वेडिंग फंक्शन के जो सीज़न चल रहा है ना, उसमें तो बहुत प्यारा लगेगा। ब्लैक के साथ आप करें। इसका जो आगे की डिज़ाइनिंग होगी, इसके दामन पर और स्लीव्स पर भी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग बैठ रही थी और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी पार्ट आपको ज़्यादा काट कर दिखाऊं या कोई भी शॉर्ट पार्ट में करूं, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, ताकि आप लोग भी बना सकें। और आपको मेरे आज की नेक डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दामन और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी और कंप्लीट स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट से बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी यानी कि इसका सेकंड पार्ट वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। इंशाल्लाह आपको कल ही चैनल पर मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।